तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री बिहार। उसके बाद सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब वेबसाइट खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर दो प्रकार का ऑप्शन है, ऑफिशियल और फार्मर। तो आपको फार्मर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक नीचे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले KYC करना होगा, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अपना आधार नंबर इंटर कर देते हैं। अब आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग लिख देगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक होगा। फिर सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर इंटर करना है। अब OTP इंटर करने के बाद यहाँ नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा आधार नंबर आया है, उसके बाद KYC डिटेल्स आया है जिसमें सबसे पहले नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, उसके बाद फादर्स नेम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पर विलेज है और पिन कोड है। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है जिससे कि आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर एक बार OTP कोड जाएगा, तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर हम OTP कोड इंटर कर दिए हैं। अब वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। अब वेरीफाई पर क्लिक करते ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना नाम @1234 या ऐसे ही टाइप का कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब पासवर्ड सेट करने के बाद सेम पासवर्ड आपको दोनों में टाइप कर लेना है और फिर क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि आप अब लॉगिन कर सकते हैं, तो इसके लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से होम पेज खुल जाएगा, जहाँ पर अब आपको यहाँ फार्मर सेलेक्ट करना है और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और फिर जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर OTP कोड इंटर कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल गया है जिसमें आपका सारा डिटेल्स आया है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा और मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। तो आपको सिंपली रजिस्टर एज फार्मर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फिर सेम मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको सेम नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सेम नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। अब नो पर क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा सेम नंबर यहाँ पर आ गया है और वेरीफाइड लिख रहा है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी जरूर नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फार्मर डिटेल्स आ रहा है जिसमें हमारा नाम ऑटोमेटिक आ गया है आधार कार्ड से। तो यहाँ पर आपको हिंदी में नाम लिखना है। इसके लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जेंडर ऑटोमेटिक आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल, OBC, SC, ST। तो यहाँ पर हम OBC सिलेक्ट कर ले रहे हैं, आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया है, एज भी ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद फादर्स नेम भी ऑटोमेटिक आ गया है, तो यहाँ पर फादर्स नेम भी आपको हिंदी में लिख लेना है। ये इंग्लिश में तो ऑटोमेटिक आ गया है, तो आपको इंग्लिश के अलावा जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में यहाँ पर नाम लिख देना है। अब यहाँ पर हिंदी में नाम लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फोटोग्राफ आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल्स में ये रूरल ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद एड्रेस इन इंग्लिश, यानी कि अपना एड्रेस लिखना है, तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दे रहे हैं।
अब एड्रेस यहाँ पर इंग्लिश में, फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी में लिखने के बाद यहाँ पर यह स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक, सब डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक, विलेज का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ही आएगा। अब यदि ये जो डिटेल्स आया है आप चाहते हैं कि इसको चेंज किया जाए, ये पहले का डिटेल्स है, अब नया अपने से इंटर किया जाए, तो इसके लिए इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स फिर से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक आ जाएगा, तो आप ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जैसे ही ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो आपका विलेज आ जाएगा, इसमें से आप अपना विलेज सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप जैसे ही विलेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पिन कोड जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह आप खुद से भी अपना गांव का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर लैंड ओनरशिप डिटेल्स यानी कि जो जमीन का डिटेल्स है वो यहाँ पर सबमिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मर टाइप पूछ रहा है कि आप किस प्रकार के किसान हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने पर दो ऑप्शन दे रहा है, पहला में जो है वो ऑनर है और दूसरा में है ऑनर कॉम फॉरेस्ट ड्वेलर। तो यहाँ पर आपका जो जमीन का डिटेल्स है उसमें ऑनर ही सिलेक्ट कीजिए। ऑनर सिलेक्ट करने पर यहाँ पर सही रहता है, तो आप ऑनर ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स, तो ये दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, तो इसको छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पर लैंड डिटेल्स सबमिट करना है, यानी कि आपका ज़मीन किस मौजा में है, कितना है, सभी डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो ये ऑटोमेटिक आएगा बिहार सरकार के बिहार भूमि वेबसाइट से। तो इसके लिए आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का यहीं पर ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें स्टेट बिहार ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद यहाँ पर अपना गांव सिलेक्ट करना है। अब गांव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्वे नंबर पूछ रहा है, तो सर्वे नंबर आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से वेबसाइट खोल लेना है और फिर अपना जो जमीन का रसीद है वो निकालना है। तो इसके लिए भू लगान पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करें, फिर उसके बाद यहीं पर आपको खाता नंबर और प्लॉट संख्या दिख जाएगा। तो आपको जो प्लॉट नंबर है वही यहाँ पर इंटर करना है। जैसे प्लॉट नंबर यहाँ पर 335 है, तो हम सर्वे नंबर में 335 इंटर करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जमीन का डिटेल्स ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स, तो इसमें सेलेक्ट करना है और फिर यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर अपना राशन कार्ड नंबर इंटर करना है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल अप्रूवल में रेवेन्यू ऑफिसर के पास यह अप्रूव करने के लिए जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर उसके बाद इस पर टिक करना है और अंतिम में सेव पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन देगा। फिर आप जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो यह रेवेन्यू ऑफिसर के बाद वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। उसके बाद जब वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना फार्मर रजिस्ट्री खुद से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया फार्मर रजिस्ट्री कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।